सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर हैं। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासिर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएंगी। मुसल्लह अफवाज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगी। प्रॉक्सी अनासिर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नस्म सब से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर एतमाद का इजहार किया। कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारा जाती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। फील्ड मार्शल ने जंग की बदलती हुई नौयत पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। इस सेकंड जो वाक़या है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है, तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ डेला बंदर। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जहन्नुम हासिल हुई हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गुज़िश्ता 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द हलाक हुए। 3 वाक़यात में वतन अजीज का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्टों पर हमले किए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के 18 जवान शहीद हुए। आज होने वाले वाक़े में 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। टेररिस्ट बिलोंगिंग टू फितना अल ख्वारिज, दिस इंडियन प्रॉक्सी, जिसमें जो फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी दिस आर्म्ड फोर्सेस under the leadership of the field marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलविस हैं। सहूलतकारी अफगान तालिबान रिजीम कर रहे हैं। इन वाक़यात में वो क़ुव्वतें मुलविस हैं जिनसे पाकिस्तान की इज्जत और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता। DG ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में ज़्यादातर मारे गए दहशतगर्द अफगान थे। DG ISPR ने कहा कि हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे। हम हर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को मारो और हम तुमसे बात करें। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को डरा सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी। एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। धरने के शुरका का मगनियों की बाजियाबी का मुतालिबा। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद जहां बहक 11 अफराद लापता हुए थे। जियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी है। शारजा से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाले निजी कार को तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। तैयारे का मलबा उड़माड़ा के साहिल से दूर मिला। मजीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे से जायद वक्त तक जारी ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश किया। तैयारे का गुज़श्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था, रेडार से गायब हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। तैयारा गिरने की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। निजी कारगो कंपनी का कराची का दफ्तर भी सील कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे के लापता होने पर अफसोस का इजहार। अमले के अरकान के घर वालों से इजहार हमदर्दी। To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. As far as I'm concerned, it's over. We attacked Cargill Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Cargill Island. You know, we may take over Cargill Island. There's not a thing they can do about it. सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए, दोबारा जंग की तरफ जाने की धमकी दे दी, मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया, ईरान से मुआहदे पर शकूक का इजहार कर दिया। कहा कि कल के बाद आज भी ईरान पर सख्त हमलों के साथ साथ खाक जजीरे पर कब्जे का इशारा देते हैं। अमरीकी सदर ने हालिया हमलों की जिम्मेदारी भी ईरान पर डाल दी। कहा ईरानी हुकाम ने आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे पर हमला न करने की गारंटी मांगी, लेकिन इसी दौरान ईरान ने मिसाइल भी दागने शुरू कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम पर बीमार जहनियत रखने वाले, झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा सब मुत्तफिक होते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। मुआहदे के बाद ईरानी कहते हैं कि इस मौजू पर कभी बात ही नहीं हुई। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से मुकम्मल तौर पर महरूम करना है। मुआहदे के बगैर भी ईरान को गैर जौहरी बनाएंगे। अमरीकी सदर का शाम पर पाबंदियाँ खत्म करने का भी ऐलान। आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खान पर हमले की धमकी के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरान का इलाकाई ममालिक को अमरीकी हमलों के लिए अपनी सरजमीन न देने का मुतालिबा, जवाबी कार्रवाई की धमकी देती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। ईरानी अफवाज जारहियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएगी। ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा धौंस, दबाव और गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका, ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि हम अमरीका के इंतजार में हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा अली अकबर विलायती ने कहा खित्ते को पाक करने के लिए ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। आबनाए हुमस में ईरान की जानिब से जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद अमरीका के ईरान पर हमले, बुशहर, सिर्क और बंदर अब्बास को निशाना बनाया। बुशहर में ताज़ा हमलों में 2 फौजी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने ईरानी तेल की फरोख्त पर भी दोबारा पाबंदी आयद कर दी। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ईरान पर डाली। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा हमले आबनाए हुमस में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द अमल में किए गए। पासदारान इनकलाब की माह शहर में अमरीकी ड्रोन हमले में एक रुकन की शहादत की तस्दीक। ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत पर हमले, अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फौजी तनसीबात और एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया। ईरान की फौजी कमान ने कहा कि ये ईरान का इब्तिदाई जवाब है। आबनाए हुमस के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
कुवैत की ईरानी हमलों की मसम्मत। कुवैती वजारत खारजा ने बयान में कहा कि ईरानी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाकाई और आलमी कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। कतर ने बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों को दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कशीदगी में कमी का मुतालबा। कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का मुतालबा। ओमान का फरीक़ैन पर कशीदगी में कमी पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारती तरीक़ों को तरजीह देने का कहा। मिस्र ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। चीन की मशरक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। फरीकैन पर कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। बुनियादी मसाइल का हल फौजी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट की $79 फी बैरल और WTI की $75 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन $75 फी बैरल पर चला गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 4,626 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कैस्पी इंडेक्स 5% से ज़ायद गिरा। जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.5% कमी आई। इराक के शहर नजफ अशरफ में इमाम अली के रोज़े पर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना की नमाज जनाजा की अदायगी। लाखों अफराद ने आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत की। नजफ के बाद जुलूस करबला करबला की जानिब गामजन हुआ। सोगवार बदस्तूर जनाजे में शरीक रहे। आयतुल्लाह खामनाई और अहले खाना की मैयतों को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया गया। इंतहाई रक़त आमेज़ मनाजिर थे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब ने ही बहुत बड़ी तादाद में शहदा को इराकी रवायात के मुताबिक सलाम अकीदत पेश किया। इराकी उलमा कराम ने आयतुल्लाह खामनाई के बेटे आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई से इज़हार ताज़ियत के लिए मुलाकातें की। गुज़िश्ता रोज़ क़ुम में जुलूस जनाजा के बाद शहीद सैयद अली खामनाई और उनके अहले खाना की मैयतें रात को ईरान से इराक मुंतकिल की गई थीं। शहदा की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 100 मेगावाट सोलर मनसूबा वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए तोहफा है। पावर डिवीजन मनसूबे की तनसीब और बरवक्त तकमील से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए शमसी तवानाई मनसूबे पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि सोलर मनसूबे के लिए खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। तमाम अदायगियाँ तीसरे फरीक की तौसीक के बाद की जाए। मनसूबे से तकरीबन 13 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की पोजीशन पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा यह कार्रवाई बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों के लिए वाज़ेह पैगाम है। शहीद जवानों की अजीम कुर्बानी ने दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत किया है। रोमेरो, मेसी और फर्नांडिस ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। अर्जेंटीना के 13 मिनट में 3 गोल। दिफाई चैंपियन ने मिस्र को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र को यासिर इब्राहिम और मुस्तफ़ा ज़ेको के गोल्स की बदौलत मैच के 79 मिनट तक 2-0 से बढ़तरी हासिल थी, लेकिन आखिरी मिनटों में खेल पलट गया। मेसी ने भी पेनल्टी किक ज़ाया करने का अज़ाला कर दिया। अर्जेंटीना 3-2 से कामयाब, क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से मुकाबला करेगा। मिस्र ने फीफा से अर्जेंटीन के खिलाफ मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसोवा और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि रेफरी और VAR ने संगीन गलतियां की और दोहरा मयार अपनाया। मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इससे कबल मिस्र के स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ेको ने अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठा दिए। कहा प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने इंसाफ नहीं किया, नाइंसाफी बिल्कुल वाज़ेह थी। टीम के हेड कोच हसाम हसन की भी रेफरी के फैसलों पर तनकीद। कहा कि मिस्र के साथ नाइंसाफी की गई, शायद वो अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। मैच के फौरी बाद सोशल मीडिया सारिफीन भी बरहम। अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दे दिया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसोवा पर कड़ी तनकीद की। सारिफीन का कहना है कि कम से कम 2 ऐसे फैसले किए जिससे मैच बदल गया। मिस्र के वाज़ेह गोल को VAR के जरिए ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि गोल से
पहले मिस्र खिलाड़ी ने फाउल किया था। फिर अर्जेंटीना की टीम में मोहम्मद सलाह के गिराए जाने को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मैच में 92 मिनट तक रेफरी ने कोई कार्ड नहीं दिखाया, लेकिन उसके बाद मिस्री खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर येलो कार्ड की भरमार कर दी, बल्कि एक स्टाफ मेंबर को रेड कार्ड भी दिखाया। स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल का शानदार खेल। वर्ल्ड कप फुटबॉल के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट पर हरा दिया, क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में किसी गोल के बगैर बराबर रहा। पेनल्टीज पर स्विट्जरलैंड ने 3 के मुकाबले में 4 गोल की फतह के साथ फाइनल 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उसका मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। स्विट्जरलैंड की कोलंबिया के खिलाफ कामयाबी के साथ वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान कल रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे की शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी। वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि बतौर फुटबॉल वर्ल्ड कप मेज़बान अमरीका का तर्ज अमल उसकी रिवायती खारजा पॉलिसी का अक्कास है। क़वानीन को अपने मुताबिक मोड़ना, दबाव डालना, रुकावटें लगाना और धोखा देना ही अमरीका की खारजा पॉलिसी है। ईरान ऐसे खेल को मुस्तरद करता है। ईरान अपने हुकूक के दिफा के लिए मजबूती से खड़ा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूएन हेडक्वार्टर्स में रूसी हम मनसब से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। इंतहा पसंद तंजीमों का खात्मा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर दाखिला की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक मामलों को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की है। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से भी मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। कराची के इलाके नेपियर में मुबैना ज्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल किए गए 6 साला बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। हुकूमत से मुल्ज़िम को सजा देने का मुतालिबा। बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में पड़ोसी गिरफ्तार। बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि बच्चे को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। बच्चे की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्चे की मस्तशुदा लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। वारदात पड़ोसी के घर में हुई। मुल्ज़िम 2 रोज़ तक उनके साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। अहले इलाका का मुल्ज़िम को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले करने का दावा। कमसिन वली को घर के बाहर से ईद की शाम अगवा किया गया था, जिसके बाद उसकी तशद्दुद बोरी बंद लाश मिली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। कहा मुल्ज़िम को सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर का अपने मुल्का लॉ कॉलेजेस से जारी 1200 से ज़ायद मुश्तबा LLB असनाद मनसूख करने का फैसला। जंग और द न्यूज़ में शाया मोहम्मद अस्करी की रिपोर्ट के मुताबिक मनसूख की जाने वाली असनाद में मुल्क के कई मारूफ कानूनदानों के नाम भी शामिल हैं। असनाद की मनसूखी के लिए अवामी नोटिस भी जारी किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी की यूनिवर्सिटी और मुल्का लॉ कॉलेजेस के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के दौरान मुतादिद मुश्तबा रिकॉर्ड सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में मुबैना जाली रिकॉर्ड के मामले पर 128 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दूसरे मरहले में इस मामले में मुलविस 8 से ज़ायद अफसरान को मुअत्तल करके जामिया में उनके दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतालिका अफराद को हिदायत की गई है कि वो 15 दिन के अंदर अपनी डिग्रियों के दुरुस्त होने के सबूत जमा कराएं, वरना उनकी डिग्रियां और नताइज मनसूख कर दिए जाएंगे। कराची में चोरी की गैस प्लास्टिक थैलियों में भरकर बिजली बनाने वाला मुनाजिम गिरोह पकड़ा गया। चोरी शुदा गैस से बड़े जनरेटर चलाकर 300 घरों और 100 दुकानों को बिजली बेची जा रही थी। छतों पर रखी बड़ी थैलियों में भरी गैस किसी बम की तरह फटकर तबाही फैला सकती थी। सुई सदरन के छापे में गुज़ारे हिजरी से 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ज़िमान एक घर से 20,000 रुपये एडवांस लेकर 2,000 रुपये माहाना पर बिजली बेच रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना जैसे सानेहात रोकने के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नई तामीर या इजाफी फ्लोर के लिए 10 लाख रुपए, खस्ता हाल और मखदूश घरों को महफूज बनाने के लिए 5 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में कहा, मखदूश या कमजोर तामीरात को महफूज और बेहतर बनाने में पंजाब हुकूमत मुआवनत करेगी। पंजाब हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि काबीना से मंजूर शुदा पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल का मुसवदा असम्बली भेजा गया, जहां बाज़ तरामीम की गई। तरामीम पर गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुसलसल तनकीद हो रही है। स्पीकर को तमाम पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। जिन निकात पर आवाम को एतराज़ है उनका जायज़ा लिया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल में की गई तरामीम पर नजरसानी होगी। आइंदा तमाम इक़दाम अवामी मफाद और अवामी राय के मुताबिक किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के साथ इजलास। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए विफाकी फंड्स की बरवक्त फराहमी को नागुज़ीर करार दिया। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 5 बड़े मनसूबों में सिंध कोस्टल हाईवे और मेहरान हाईवे शामिल हैं। रिहाइश के एतबार से कराची का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में होने लगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक 173 शहरों में कराची 170वें नंबर पर मौजूद। कराची के बाद ढाका, तराबलस और दमिश्क फहरिस्त में शामिल। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन मुसलसल दूसरे साल रिहाइश के लिहाज से सबसे बेहतरीन शहर करार। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इंडेक्स में शहरों का जायजा सेहत, सकाफत, माहौल, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों की बुनियाद पर लिया जाता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों पर पेशरफ्त, ऑपरेशनल उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ कराना चाहते हैं। बसों के खुसूसी रूट्स को ऑक्शन या दीगर मुसाबकती तरीक़ाकार के जरिए निजी सरमायाकारों को दिया जाए। लाड़काना कंबर रूट के इजरा के लिए तमाम इंतजामी और ऑपरेशनल इकदाम जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। ग्रीन लाइन में मुसाफिरों की तादाद में इजाफा खुशाइन बात है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार का आसान है गुल प्लाजा कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। चाहते हैं कि अगली समाअत पर केस का फैसला सुनाया जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन ने गेंद महकमा दाखिला की कोर्ट में डाल दी है। गुल प्लाजा इंक्वायरी रिपोर्ट को जानना आवाम का हक है। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। न खुश अखलाकी रजामंदी होती है, न शिकायत में ताखीर से मुकदमा कमजोर होता है। खवातीन को काम की जगह पर महफूज और इज्जत बख्श माहौल देना आजिर की जिम्मेदारी है। हिरासगी या इंतकामी रवैया काबिल सजा जुर्म है। विफाकी मुहतसिब ने खातून मुलाजमा की हिरासगी के केस में निजी इदारे के 5 मुल्जिमान को 27 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्जिमान ने काम के दौरान जाती और गैर पेशा वराना जुमले कहे, दफ्तर से बाहर मिलने की दावत दी और प्रोडक्ट सैंपल दिखाते हुए हाथ पकड़ा। शिकायत करने पर एक मुल्जिम ने दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की और सीसीटीवी रिकॉर्ड भी महफूज नहीं रखा। एक मुल्जिम ने शिकायत करने के बाद खातून को धमकी आमेज फोन कॉल की और मामले की जांच के लिए कमेटी न बनाई। दौरान समाअत मुल्जिमान ने इल्जामात मुस्तरद किए और खातून की शख्सियत, लिबास और निजी जिंदगी को मौजू बनाया। विफाकी मुहतसिब ने मुल्जिमान के दलाइल मुस्तरद कर दिए। शिकायत गुजार की शख्सियत, लिबास या समाजी रवैये मुकदमे का हिस्सा नहीं होता। शवाहिद, गवाहों के बयानात और मुल्जिमान के बयानात में तजाद से हरासगी और इंतकामी कार्रवाई साबित हुई है। अदालत ने निजी इदारे को 30 दिन में इंसदाद हिरासगी कमेटी को नए सिरे से तश्कील देने की हिदायत भी की। लाहौर कैंट के शहरी ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में रजा डार समेत 4 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीक कर दी। अदालत का मुल्जिमान को 13 जुलाई को पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान का मेडिकल कराया जा चुका है। तफ्तीश के लिए लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद करना बाकी है।
इंसानियत की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल-सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईधी का मिशन आज भी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अब्दुल-सत्तार ईधी की 10वीं बरसी पर पैगाम में कहा कि ईधी की जिंदगी खिदमत खल्क और इंसानियत की रोशन मिसाल थी। अब्दुल-सत्तार ईधी कौमी फ़ख्र और इंसानियत की लाजवाल अलामत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवान नस्ल के लिए अब्दुल-सत्तार ईधी को काबिल तक़लीद मिसाल करार दिया। नेटो सरबराह ने ईरान पर अमरीकी हमलों को ज़रूरी करार दे दिया। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद अमरीका का सख्त रद्द-ए-अमल नागुज़ीर था। डच वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ईरान को ये वाज़ेह पैगाम देना ज़रूरी है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बिश्नोई गैंग समेत भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 24 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भारतीय जेल से नेटवर्क चलाने वाले 2 कैदियों समेत 37 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। भत्ताखोरी, मुनशियात स्मगलिंग, टारगेट किलिंग, अगवा और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात। 10 अफराद मफरूर। मुनशियात, भारी नकदी और असलहा बरामद किया गया। हुकाम के मुताबिक गैंग का मुबैना सरगना लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल से सैटेलाइट फ़ोन और इंटरनेट के जरिए मुजरिमाना कार्रवाइयों की हिदायत देता रहा। मुल्जिमान पर कनाडा में भारतीय सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल समेत मुतादिद संगीन जराइम के इल्जामात हैं। अमेरिका भारतीय जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भारत से हवालगी का मुतालबा करेगा। कैनेडियन पुलिस चीफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, अमेरिका ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्जाम में लॉरेंस बिश्नोई पर फर्द जुर्म आयद की है, जिसके बाद अमेरिका ने उसकी भारत से हवालगी की कार्रवाई का आगाज करने का फैसला किया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का जुनून कराची में भी उरूज पर पहुंच गया। अर्जेंटीना और मिस्र के दरमियान वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल देखने के लिए कराची के इलाके मलिर में बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई। सैकड़ों की तादाद में फुटबॉल के दीवाने जमा हुए। मेसी के गोल और अर्जेंटीना की कामयाबी ने शायकीन का जोश बढ़ा दिया। खूब हल्ला गुल्ला किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की लेडीज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की मार्टा ने इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में मार्टा ने इटली की जैस्मीन को 6-3 और 6-2 से हरा दिया। एक और क्वार्टर फाइनल में जमहूरिया चेक की नोस्कोवा ने बेल्जियम की एलिसा को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुल्तान की ज़रे यूनिवर्सिटी में सज गया आमों का मेला। नई अक़साम के आमों समेत 150 से ज़ायद नमूने रखे गए। रंग, जायके और खुशबू से भरे फेस्टिवल में शहरियों ने भरपूर शिरकत की। चीन ने दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड AI रोबोट मुतारिफ करा दिया, जो अकेले रहने वाले अफराद और बुजुर्गों का लाइफ टाइम कंपेनियन बनने का दावा करता है। रोबोट इंसानों की तरह बात करता है, जज्बाती अंदाज में जवाब देता है और कंपनी के मुताबिक हमेशा आपके साथ रहता है। इन रोबोट्स की कीमत तकरीबन $17,600 यानी 1,49 लाख रुपए से शुरू होकर $1,45,700 यानी 4,05 लाख रुपए तक जाती है। और मैदान फिर सजने वाला है और इस बार जिंदा बचना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज द हंगर गेम्स अपने नए सीक्वल सनराइज ऑन द रीपिंग के साथ वापसी के लिए तैयार है। साइंस फिक्शन, एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।